आज मैं आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट तो सभी जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। लेकिन ऐसी संख्या ले लीजिए अपन, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी नेचुरल नंबर में अपन को नहीं मिलते। तो इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसके स्क्वायर रूट आप खुद सोचिए, इसके स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है? नहीं पता, इसके स्क्वायर रूट अपने निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालते कैसे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 7 है तो 7 को यहाँ पर अपन डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिमल में 0 0 0 0 जहां तक आप लेना चाहें, जहां तक आपको आवश्यकता है डेसिमल के बाद उतना 0 ले सकते हैं। जैसे अगर अपने को 2 डिजिट तक अगर आवश्यकता है तो 4 0 लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, दो का पेयर भी जैसे पीछे से पेयर बनाना है, आगे से भी नहीं, ठीक है। पीछे से दो का पेयर बनाएंगे, सिंगल है तो वो सिंगल ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे डिजिट को लेना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 7 आया उससे कम आए। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 इससे बड़ा हो रहा है तो क्या लेंगे अपन 2, तो 2 2 जा 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 4 3, फिर डेसिमल है तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। फिर 2 पेयर में उठाएंगे 0 0, 2 को ही उठाना है, 1 0 नहीं उठाना है। और इधर अब ये तो हो गया राइट साइड का काम। अब लेफ्ट साइड में क्या, ये जो दो लिए है इसी को यहाँ पर ऐड करना है। ये क्या हो जाएगा ऐड, अब ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट लेनी है जिसका इससे मल्टीप्लाई करने पर 300 आए उससे कम आए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4 है तो 5 लेके देखता हूँ। 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 कम आ रहे। और देखते हैं 46 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, ठीक। और देखते हैं 47 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 30। ये ज्यादा हो रहे हैं तो अपन कम वाले कितने लेंगे, इसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना हो जाएगा 276। फिर इसको सब्ट्रैक्ट, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 24। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 0 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे, लेफ्ट साइड में इस 6 को ऐड कर देंगे, 6 6 12 2 कैरी 1 4 1 5 52, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पर किए वैसे यहाँ पर कोई ऐसे डिजिट को लेना है जिसके इनसे मल्टीप्लाई करने पर 2400 आए उससे कम आए। जैसे क्या है अपने पास 52, अपन मान लेते हैं 4 लेकर देखते हैं। आप 1 से स्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 5 4 जा 20, ठीक है। ये तो आ रहे। अब 5 2 आगे 5 से भी ले लेके देख लेते हैं। 5 5 जा 20, 5 5 2 जा 10 2 12, 5 5 जा 25 1 26, 2 6 2 5। देखिए ये इससे ज्यादा आ रहे हैं तो अपन इसको लेकर चलेंगे इसे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, दोनों मल्टीप्लाई कितना है 2 0 9 6। फिर लेफ्ट साइड में क्या है, इसी 4 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5 2 8। इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 6 4, 9 - 9 0, ये क्या हो गया 3 - 0। और इसके आगे आपको और लेना है तो और 2 0 लेकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेना है तो ये हो जाएगा 2.64। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका अंडर रूट ऑफ 7 का आंसर क्या होगा 2.64। तो ये तो हो गया सिंगल डिजिट के बाद। अब अपन डबल डिजिट में तो जाहिर सी बात है पेयर बना लेंगे। एक मैं ट्रिपल डिजिट के बता देता हूँ। ट्रिपल डिजिट में जैसे मैं लेता हूँ अंडर रूट ऑफ 130 ले लेते हैं। चलिए रूट ऑफ 130 या कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए 521 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले तो मैं 521 ले लेता हूँ, ठीक। फिर वही सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देता हूँ 521। फिर इस टाइप को बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 2 1। फिर डेसिमल में अपने को जहां तक आंसर चाहिए उतना 0 डेसिमल लगा के 1 2 3 4 0 ले लेते हैं। मान लेते हैं अपने को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट राइट साइड से 2 का पेयर, ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर, ये सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा।
याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इधर से पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 सिंगल बचा। अब क्या लेना है अपने को? अपने को ऐसे डिजिट लेने हैं जो 5 या 5 से कम आए, मतलब ऐसे डिजिट लेना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 5 आए या 5 से कम आए। 521 नहीं लेना, ये याद रखिएगा। क्या लेना है? सिर्फ 5, क्योंकि पेयर में ये अकेला बचा है, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया पेयर में ही इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 अकेला फिलहाल, तो ऐसा संख्या लेंगे जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 5 या 5 से कम आए। तो जाहिर सी बात है 2 2 या 4 और 3 3 जा करेंगे तो 9, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। क्या लेंगे अपन? 2 2 या 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 या 4, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये 2 है, इन दोनों को उठाकर लिखेंगे यहाँ पर 121, ठीक। पेयर में ही उठाना है, यहाँ 1 बचा है, 21 को उठाकर। फिर नेक्स्ट 4 अपने पास है। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट लिखे कि उसका इनसे मल्टीप्लाई करने पर 121 या उससे कम आए। जैसे 3 लेकर देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129, ये तो ज्यादा आ गया, ठीक है। 2 लेते हैं, 42 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये कम आ रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 2। तो मल्टीप्लाई के कितना है अपने पास? 84, और ये 2 क्या हो गया? यहाँ ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 4। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 4 जाएगा तो 7, 2 कैरी 1 दिया 1, 11 में 8 दिया तो 3, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 0 उठाना है, 0 0। यहाँ पे कितना आया था? 44, इन दोनों का ऐड किया तो, ठीक। अब क्या? 44। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट रखे कि अपने को उससे मल्टीप्लाई करने पर 3700 से कम आए या फिर 3700 है। तो चलिए पहले 2 रख के देखते हैं। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ये तो आ रहा है। 3 रख के देख लेते हैं, 4 4 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13, ये भी आ रहा है। 4 4 5 लेकर देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 22 5 4 जा 20, ये भी आ रहा है। 6 लेकर देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 27, 6 4 जा 24, 25 26, ठीक है, ये भी आ रहा है। 8 लेकर देखें, 4 4 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 4 जा 32 और 3 35, ये भी आ रहा है। अब 9 भी देख लेते हैं एक बार, 4 4 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 81, 9 4 जा 36 और 36 और 8 44 का 4 कैरी 4, 9 4 32 का 4 40, ये ज्यादा हो रहा है। तो अपन क्या लेकर चलेंगे? 8। यहाँ पर क्या आएगा? 8, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? तो यहाँ डेसिमल की बात कर लिए तो यहाँ पर डेसिमल और 8 कितना है अपने पास आंसर? 3584, ठीक है। और ये इधर ऐड हो जाएगा 8 16 5 4, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 7 6 में 5 गया 1, 116, ठीक है। अब फिर 2 0 उठाकर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ पर क्या अपने पास 4 5 6। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका मल्टीप्लाई करने पर अपने को 11600 या उससे कम मिले। देखते हैं अपन 4 से स्टार्ट करके देखते हैं। मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 1 25, 5 4 जा 22 22, 4 4 जा 16 20 18, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 4 6 4 5 6 3 लेकर देखते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 3 4 जा 12 1 13, ये भी ज्यादा आ रहा है। 4 5 6 2 लेकर देखते हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 1 11, 4 2 जा 8 1 9, ये आ रहा है, ठीक। क्या लेंगे यहाँ पर? 2, यहाँ पर भी
2। आंसर कितना आएगा अपने पास 9124। फिर 2 उठाकर यहाँ पर ऐड 4 6 5 4, इन दोनों को सेकंड में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 5 में 1 गया 4, 10 में 1। ठीक है, फिर और आपको आगे लेना है तो फिर यहाँ पर 2 जीरो लगाइए, इसको ऐड कीजिए, ऐसे ही ये आगे चलते जाएगा। और अगर आपको डेसिमल का 2 डिजिट लेना है तो हो जाएगा 22.8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में और देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कोई डिजिट ले रहे हैं और उसी का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी डिजिट आ गई कि उसका उसी मल्टीप्लाई करने पर इससे कम तो आ ही नहीं रहे। जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कितना, इसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पर अपने पास कितना है 456, यहाँ पर आंसर आ गया 200, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखिए 456 ऑलरेडी अपने पास है, यहाँ पर 1 भी करेंगे तो कितना आएगा 4561, इससे कम तो आ ही नहीं रहे। तब कैसे करें, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे 0, 4560 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 0, फिर ये 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लेकर सॉल्व करना है। तो यदि आपको और कोई दिक्कत होता है स्क्वायर रूट निकालने में तो आप कमेंट में बताएं, हमें उसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे।